हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूं और ये 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि बुझिए कि आपको एग्जाम में जो है 100% एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है जैसे आपको पूछा गया है। सिर्फ ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा। सिर्फ आपको जो है यहाँ याद कर लेना है और जाकर वहाँ टिक कर देना है। और आपको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो है नर्सिंग असिस्टेंस, ठीक है, टेक्निकल टेक्निकल और जो है आपका क्लर्क ये तीनों में जो है आपको 10-10 जीके पूछता है, 10-10 जीके पूछता है। और जो है जीडी में आपको 15 पूछता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 क्वेश्चन में जीके के लिए लाए हुए 3 कंसेप्ट पर। ये तीनों में आपको नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और क्लर्क, ये तीनों में जो है आपको ये 10 जीके पूछता है। इसलिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन लाया हूँ और 10 क्वेश्चन को मात्र मैं 2 से 3 मिनट लूँगा और इसको आसानी से बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और इसको जानते हैं और इसको याद कर लेते हैं ताकि जो है आपको एग्जाम में 100% याद हो जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। उबेर कप दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो आपको देखिए ऑप्शन में रहेगा बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस और जो है फिंगर स्केटिंग। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको कौन सा आंसर होगा सही? तो उबेर कप जो है आपको महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है उबेर कप। याद रखिएगा, उबेर बैडमिंटन से रिलेटेड है, उबेर बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन, ठीक है। तो उबेर बैडमिंटन हो गया। मोनालिसा, देखिए क्या पूछा है, मोनालिसा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 2015-14 में बार बार पूछा गया था। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है दोस्तों? तो मोनालिसा यहाँ कोई गायक नहीं है, फ्रांसिस गुप्तचर भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। तो है क्या? यहाँ एक चित्र है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। याद रखिएगा, मोनालिसा आपका एक चित्र है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है। तीसरा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है दोस्तों? तो यह देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आप देखते रहिए। टाइटन, चंद्रमा, मिरांडा और गैनीमीड। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है आपका क्या होता है? तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका यहाँ हो गया गैनीमीड, ठीक है। गैनीमीड तो है, मीड जो है आपका चंद्रमा का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड होता है, गैनीमीड, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो दोस्तों, ये भी बार बार दोहराया जाने वाला क्वेश्चन है कि किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो देखिए आपका ऑप्शन रहेगा बैगनी, लाल, हरा, नीला। देखिए इसमें दो कंफ्यूज होता है बच्चे सबको कि बैगनी हो या नीला हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है आपका बैगनी। याद रखिएगा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये देखिए सब जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्थान है। तो इसमें जो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो है अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश जो आपको दिया था सारनाथ, पहला यानी कि सारनाथ, सबसे पहला सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो सारनाथ याद रखिए क्योंकि ये बार बार दोहराया जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है, यहाँ आपको जो है ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पूछा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ए में आपको दिया था लुईस पास्चर। बी में जो है ल्यूमेन हक और जो है सी में जो है आपका दिया था एडवर्ड जेनर और जो है डी में दिया था जोन्स साल, ठीक है।
तो दोस्तों आपको यहाँ सिर्फ ये ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको देखिए आंसर याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी रहेगा। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक जो है आपका यहाँ ल्यूमेनहॉक जो है आपका जीवाणु का पता लगाया था। ठीक है, तो जीवाणु का पता ल्यूमेनहॉक, आप कमेंट में बताइएगा ल्यूमेनहॉक। ठीक है, बीजक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक जो है एक बुक है, इसका रचयिता लिखने वाला कौन सा है दोस्तों? तो लिखने वाला जो है बीजक का आपका याद कीजिए, सूरदास, रविदास, कबीरदास या इनमें से कौन है? तो दोस्तों बीजक का जो है आपका कबीर होगा। ठीक है, कबीर जो है आपका बीजक के रचयिता है। बीजक यानी कि कबीर, याद रखिए बीजक यानी कि कबीर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि देखिए इसमें आपको जीटी भी पूछता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का है या ग्रैंड ट्रंक रोड? ठीक है, जीटी। ठीक है, जीटी रोड का है या ग्रैंड ट्रंक रोड का है? तो आपको किसने बनाया था? तो ऑप्शन दिया अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर और हुमायूं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड जो है आपका शेरशाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव जो है कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हमेशा दोहराया जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो आपका दिया है कोणार्क, द्वारिका, पुरी, हरिद्वार। तो दोस्तों रथ यात्रा महोत्सव जो होता है आपका किस राज्य में होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव जो है आपका पुरी याद रखिएगा। पुरी कहाँ पे है? आप जानते होंगे उड़ीसा में है पुरी। तो पुरी में आपका जो है रथ यात्रा महोत्सव किया जाता है, पुरी। नेक्स्ट है म्यांमार किसका नया नाम है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यांमार किसका नया नाम है? थाईलैंड, बर्मा, मिजोरम और भूटान। दोस्तों यहाँ जो है म्यांमार जो है आपका बर्मा का नया नाम है। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ आप देख लिए 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगा और जो है आपको कौन सा जो है इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि ये 200 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, जिसमें जो है आपको हर एग्जाम में क्या मतलब ये इंडियन आर्मी के हर ट्रेड में जो है आपको बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।